Okay, so trigonometric functions of sum and difference of two angles. राइट अभी तक हम लोगों ने है ना बेटा सिंगल एंगल्स के बारे में बात करी होती है साइन एक्स कॉस एक्स या फिर साइन 60 कॉस 60 एंड सो ऑन. हम लोगों ने ना कहीं पे भी है ना कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स नहीं देखा होता कि हमने कहीं पढ़ा हो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई बट होता जरूर है. हमने अभी तक नहीं करा होता है हम आज वही करने वाले हैं. ठीक है. अब सबसे पहली चीज देखो जो हमें आइडेंटिटीज दे रखी होती है ना बुक के अंदर वो हमें स्टार्टिंग में कुछ ऐसी आइडेंटिटी दे रखी होती है. सबसे फर्स्ट वाली हमें दे रखा होता है cos ऑफ x प्लस वाई और ये हमें इक्वल दे रखा होता है बेसिकली cos x cos y माइनस साइन x साइन y. अभी आइडेंटिटी आपके 12th क्लास में ही बहुत से कंसेप्ट में काम में आती है लेकिन ये आइडेंटिटी हमारे पास में आती कहाँ से है हमें ये देखना है. और एक बार हमने अगर ये सीख लिया कि ये आइडेंटिटी कहाँ से हमारे पास में आई है तो हम बहुत इजीली हमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम इसी के अंदर एक्स वाई की वैल्यू रख रख के बाकी भी आइडेंटिटीज हम लोग क्या कर पाएंगे ना आराम से लिख पाएंगे. ठीक है. तो इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना कि ये आई कहाँ से. इसको अभी अपन एक बार के लिए मिटा देते हैं. अब इसको डिराइव करने के लिए ना इस आइडेंटिटी को डिराइव करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस करने पड़ेंगे. वो क्या क्या है उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करना. पहले यहाँ से एक बढ़िया सा सर्कल उठाते हैं अपन. सर्कल बहुत काम आएगा हमारे. ये रहा बढ़िया सा सर्कल. राइट. और इस सर्कल के अंदर अपन बनाते हैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं. ओके. अब बेटा ये अपन ने ना बेसिकली यहाँ पे एक यूनिट सर्कल बनाया. सर्कल के अंदर भी स्पेसिफाई अपन इसको स्पेसिफाई करेंगे दिस इज अ यूनिट सर्कल एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड थिंग्स अबाउट द यूनिट सर्कल कि जिसकी रेडियस हमेशा हमारे पास में यूनिट ही होती है. राइट. सो देयर इज नथिंग न्यू इन इट. हम इससे ऑलरेडी फैमिलियर हैं. अगर इसकी रेडियस यूनिटी होती है तो ये जो हमारे पास में पॉइंट है कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,0 हो जाएगा. वी ऑल नो दिस थिंग. यहाँ पे भी सेम सेम आएगा. अब हम क्या करते हैं ना बेटा यहाँ पे कुछ एंगल्स मार्क करेंगे जहां से हमें ना सम और डिफरेंस की कोई वैल्यूज मिले. तो हम तो क्या है ना सम के ऊपर हमारा काम करेंगे पूरा का पूरा. डिफरेंस के लिए हम लोगों ने एंगल्स को फिर बाद में ना रिप्लेस कर देंगे. वो बात की बात है. तो अभी मैं बस सम ऑफ एंगल्स के बारे में आपको समझाऊंगा. ठीक है. तो कुछ एंगल्स अपन ले लेते हैं. ये अपने पास में यहाँ पे ओरिजिन है ही हमारा. ठीक है ना. ओरिजिन मार्क नहीं कर रहा मैं समझ जाना. एंड यहाँ से मैं कुछ एंगल ले लेता हूँ बेटा. ये हमारे पास में हो जाएगा पूरा का पूरा एंगल एक्स. राइट. फिर मैं यहां से कुछ और एंगल आगे बढ़ाता हूं. ये वाला जो पोर्शन है ना ये मेरे पास में है पूरा का पूरा y. और यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स सर्कल पे लाया करें तुम आराम से इसको ऑब्जर्व कर ही सकते हो. कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे. ठीक है. और भी मैं इधर से बेटा एक और एंगल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बट इस बार मैं लूंगा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लूंगा. ठीक है ना. आप इस चीज को भी ध्यान से ऑब्जर्व करना कि मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल कहाँ पे ले रहा हूँ. यहाँ पे कहीं पे मैं इधर एंटी क्लॉकवाइज एंगल लूंगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे मैंने y लिया था ना तो यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है तो ये मेरे पास में बेसिकली क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा. इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्या क्या चीजें बनाने वाला हूँ क्या क्या चीजें करने वाला हूँ ना उसको भी एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना आप लोग. ओके. सो डू वन थिंग टू मेक दिस मोर सिमेट्रिक. हम लोग है ना कुछ एंगल्स में ऑल्ट्रेशन यहाँ पे कर देते हैं. एक बार के लिए ना y वाला पोर्शन ऐसे रब कर देते हैं अपन है ना ताकि थोड़ा अच्छे से आपको सिमेट्री भी इसमें दिखाई दे जाए. राइट. एंड ये जो माइनस है ना अपन इसी को यहाँ पे माइनस फाइव बनाने की कोशिश करते हैं. राइट. अब इससे क्या होगा ना ये जो एंगल दिख रहा है आपको इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ ना नेगेटिव y ले लेता हूँ.
इस वाले पे, ये वाला मैं माइनस का वाई लूंगा, क्योंकि हमें पता है ना कि जब हम क्लॉकवाइज से तो हमारे एंगल्स हमेशा हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पे जो मैंने यहाँ से लिया था ना डिफरेंस, जो एंगल का मैंने वाई जो यहाँ से लिया था वो मैं इधर मार्क करता हूँ यहाँ पे कहीं पे, लेट्स से हियर, ओके। एंड इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं वाई। एंड एरोज में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको पता पड़ जाए कि हमने एंगल्स को कहाँ पे क्लॉकवाइज लिया और कहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया। नाउ व्हाट टू डू, अब हमें क्या करना है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना बेटा। मैं यहाँ पे अब कर रहा हूँ पॉइंट्स को मार्क, जैसे इसको मैंने यहाँ पे दे दिया पॉइंट ए, ये मेरे पास में है पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी और ये रहा पॉइंट डी। द पॉइंट सी बी सी डी लाइज ऑन द सर्कल, ये हमें अच्छे से पता पड़ ही रहा है, ठीक है ना, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। नाउ वी विल जॉइन दीज पॉइंट्स, हम लोग है ना यहाँ पे बेटा बी और डी को ज्वाइन करने वाले हैं, और यहाँ से बेसिकली हम लोग है ना इसको ए और सी को ज्वाइन करने वाले हैं। अब इससे क्या होगा उसको ध्यान से देखना। एंड अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा कलरिंग में ले लेते हैं अलग अलग कलर के अंदर, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप चीजों के बीच में। इस वाले ट्राइंगल को तो मैं रेड कलर का मार्क कर देता हूँ, समझ जाना आप। ठीक है, सो ये जो ओरिजिनल पॉइंट है इसको हमने वही मार्क कर रखा है, समझ जाना ये भी। और इसको भी आप चाहो तो कुछ और मार्क कर सकते हो, येलो वगैरह जो भी तुम्हें अच्छा लगे, वैसे तो ब्लैक भी चलेगा, तो दिक्कत वाली बात है नहीं, इसलिए कुछ कलरफुल कलरफुल मिल जाएगा तो बढ़िया है। ये सब जो यहाँ पे हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, इसे हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा बेटा, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब यहाँ पे मैं बेसिकली मार्क करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ कोऑर्डिनेट्स। ट्रिग्नोमेट्री वाले कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इस तरीके से मार्क होंगे, उन्हें आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है इतना ज्यादा। जो आपको इधर बी पॉइंट दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ये एंगल कितना आ रहा है हमारे पास में, एक्स आ रहा है। एंड अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको ऑलरेडी है ना रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट सिखा चुका हूँ। एंड रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट से बेसिकली हमारे पास में ये आइडेंटिटी आई थी दैट कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के बराबर होता है, एंड साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो हमारे पास में माइनस ऑफ साइन एक्स के बराबर होता है। हम ऑलरेडी ये दो चीजें पढ़ चुके हैं ना प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो उन रेजोल्यूशन के बिहाफ पे अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा तो ये जो बी पॉइंट मेरे पास में है, यहाँ पे मेरे पास में एंगल तो पॉजिटिव ही आ रहा है। नो डाउट इसकी बाद में वैल्यू क्या आती है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एंगल पॉजिटिव आ रहा है ना। तो जो बी पॉइंट आपको इधर दिखाई दे रहा है, इस बी पॉइंट पे जो मैं एंगल्स लूंगा, मेरे को अच्छे से पता है कि जो मेरा एक्स पॉइंट होता है वो कॉस का कंपोनेंट होता है, और जो मेरा वाई पॉइंट होता है वो मेरा साइन का कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट के हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे यहाँ पे कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स। सबसे पहली चीज तो हमारे पास में यहाँ पे ये निकल के आ जाएगी। इसके बाद में अगर आप सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हो तो सी के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स है, फिर ये वाई ऐड हो रहा है, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास में क्या हो जाएंगे यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट। ये मेरे पास में सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। डी पॉइंट की अगर बात करें तो बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास में क्लॉकवाइज एंगल आ रहा है, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस वाई कॉमा साइन ऑफ माइनस वाई। ठीक है, हमारे पास में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है 1,0, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो एक्स पे 1 ही आएगा। बाकी सब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करो तो आपको इधर दो तरीके के ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं बेटा, है ना। कौन कौन से चेक करना। हियर वी हैव ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OBD, ट्राइंगल OBD एंड ट्राइंगल OCA। ये दो ट्राइंगल्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात ये है बेटा कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट कैसे हैं आपको ऐसे पता होना चाहिए, स्टिल मैं एक बार के लिए बता देता हूँ। हियर ट्राइंगल OBD is congruent to triangle OCA. Why? Because we know that this OB is equal to OC, radius of the circle,
एंड अगेन यहाँ पे जो हमारे पास में OD है वो हमारे पास में OA के बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। ये दो चीज हमारे पास में आ चुकी है। अब बचा क्या, एंगल। देखो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है ना, देखो ये भी y है, ये भी y है, और ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है। तो दोनों के ये जो एंगल्स है ना, एंगल BOD और एंगल COE ये कैसे हैं, बराबर है। एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल COE, है ना। सो देयरफॉर वी कैन से बाय SAS congruency, right, by SAS congruency triangles are congruent. Triangle OBD is congruent to triangle OCA. बट ये कॉन्ग्रेंसी वाला पार्ट जो है ना, ये भी हमें अलग से नहीं सिखाना होता, फिर भी आपको सिखा दिया क्योंकि हो सकता है दिमाग से निकल गया हो आपके, पॉसिबल होता है। कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना कैसे हुआ हो। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बेटा कॉन्ग्रेंट हैं तो फिर तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो फिर तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं ना, दैट देयरफॉर दिस BD, we can say that this BD is equal to CA। अब इसका यूज करूंगा बेटा मैं आगे, है ना, हमारे फर्दर उस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। यहाँ से BD और CA बराबर आ चुका है। अब अगर आप BD और CA को ध्यान से देखोगे तो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस BD, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस CA जस्ट बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th, राइट, दैट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर रहता है सिस्टम हमारे पास में। तो पहले अगर मैं इधर सबसे पहले मैं इधर कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिख लेता हूँ, राइट, इसको ध्यान से देखना। अगर आप A पॉइंट की बात करो तो आपके पास में 1,0 के बराबर था। बात करते हैं B पॉइंट के बारे में, दैट इज cos x sin x। C पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये था हमारे पास में cos x प्लस वाई कॉमा sin x प्लस वाई। जब हम D पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे पास में है cos ऑफ माइनस y, है ना, एंड sin ऑफ माइनस y। ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स है। अब हमें क्या क्या इक्वल, हमें क्या क्या पता इक्वल है, हमें पता है BD और CA इक्वल है हमारे पास में, है ना। नाउ दिस BD इज इक्वल टू CA। तो बेटा पहले अपने यहाँ पे BD फाइंड कर लेते हैं आराम से, जस्ट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा है ना इतना, थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान रखना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मैंने अभी बोल के बताया भी था। सो वी कैन राइट इट डाउन एज cos ऑफ माइनस वाई माइनस cos x का होल स्क्वायर। हमारे पास में जाएगा cos ऑफ माइनस वाई माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस sin ऑफ माइनस वाई माइनस sin x का होल स्क्वायर। Now we already know that cos of minus y is equal to cos y, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में, और sin of minus x इक्वल टू माइनस sin x, हमें दोनों का यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो मेरे पास में सिंपल cos y आ जाएगा, cos y माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन भी हो जाएगा, माइनस का साइन x है, दोनों के माइनस कॉमन ले लेना, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यू विल गेट साइन y प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ना, नॉट अ बिग डील, कोई रॉकेट साइंस नहीं करी है यहाँ पे, खत्म ना। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम लोग क्या निकालते हैं, पे CA निकालते हैं। जब आप CA की बात करोगे तो C पॉइंट दे रखा है, A पॉइंट 1,0 दे रखा है, तो बेसिकली C हमारे पास में जाएगा पे 1 माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई, और इस पूरे का क्या हो जाएगा पे स्क्वायर, प्लस यहाँ तो 0 दे रखा है, 0 माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, और इस पूरे का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कुछ है ही नहीं चेंज करने के लिए ज्यादा कुछ ना, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, और तो क्या है। यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा, आप चाहो तो इसको ओपन अप भी कर सकते हो, बट ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे इस चीज का। ठीक है, सो अल्टीमेटली वी विल गेट 1 माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 0 माइनस माइनस हो जाएगा, बट होल स्क्वायर तो वो चीज प्लस में आएगी हमारे पास में, दैट इज साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई, राइट। इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी नो दैट दिस BD इज इक्वल टू CD। अगर बेटा दो नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके स्क्वायर भी तो आपस में इक्वल होते हैं, तो BD स्क्वायर भी किसके बराबर होगा हमारे पास में, CA स्क्वायर के बराबर होगा।
अगर इनके स्क्वायर आपस में बराबर है तो हम यहाँ पे इनके अंडर रूट के साइन हटा स्क्वायर रूट के साइन हटा सकते हैं एंड व्हाट वी कैन राइट डाउन इज, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हम लोग लिख सकते हैं बेटा that this cos y minus cos x का होल स्क्वायर प्लस sin y प्लस sin x का होल स्क्वायर, cos y माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस sin y प्लस sin x का होल स्क्वायर will be equal to 1 minus cos of x plus y इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x प्लस y, राइट। हम लोगों ने ये चीज यहां से लिखी है फर्स्ट और टू से। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यू विल गेट cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x minus 2 cos x cos y and you will get here sin square y plus sin square x plus 2 sin x sin y, right? And in the right hand side you will get 1 minus a minus b का whole square, that is 1 का square 1 plus cos square x plus y minus 2 times of cos x plus y, and here you have only sin square of x plus y, right? Now just look at the number, look at the digit, look at the terms. Cos square y plus sin square y will become 1, cos square x plus sin square x will become 1, and eventually 1 plus 1 will become 2, so we will write it down as 2 minus 2x minus 2 cos x cos y plus 2 sin x sin y, so we can take minus 2 common and we can write it down as cos x cos y minus sin x sin y, right? Now on the right hand side, this is 1. This cos square x plus y plus sin square x plus y will become 1 and eventually 1 plus 1 will become 2. And here we have minus 2 of cos x plus y. So we can write it down as 2 minus 2 cos of x plus y. Now this plus 2 and plus 2 will get cancelled out. We will be left with minus 2 times of cos x cos y minus sin x sin y equal to minus 2 times of cos x plus y. Now here comes the conclusion, minus 2 से minus 2 भी कटेगा and ultimately we will get our identity, that is cos x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y, and this is the identity which I had written in the starting of the video, right? तो ये बेसिकली बेटा हमारे पास में cos की एंगल्स के सम वाली आइडेंटिटी निकल के आती है, दैट cos, और ये हमारे पास में फंडामेंटल आइडेंटिटी है। हम इसी का यूज कर करके बाकी आइडेंटिटी को डिराइव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मान लिए, क्योंकि ये हमने डिराइव कर लिया ना, तो बस आपको क्या करना है, आपको एंगल्स को रिप्लेस करना है बेटा, और हमारा काम आसानी से होता जाएगा, ठीक है ना। आइडेंटिटीज में सेक्टर आपके सामने भी के भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज की हिंट दे रहा हूँ और रिमेनिंग आप लोग खुद से लिखने की भी ट्राई करना, ठीक है। अब मैं इधर नंबर डाल के लिखता हूँ। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी भी जो हमने प्रूव करी है वो करी है cos ऑफ x प्लस वाई, दिस इज अ मदर आइडेंटिटी, ओके। इससे हम बाकी सब कुछ प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास में cos x cos y माइनस sin x sin y के बराबर होती है, ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी आई चुकी है हमारे पास में। सेकंड के लिए अपन बेटा क्या करते हैं ना, y को रिप्लेस कर देते हैं माइनस y से, है ना, हम एंगल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ऑफ x माइनस y। ना जहां जहां पे भी y है वहां वहां पे माइनस लगा देना, बट cos ऑफ माइनस y तो वापस cos y हो जाएगा, तो वी विल गेट, बट इसमें मैं आपको एक बार पूरी लिख के दिखाता हूँ, cos x cos ऑफ माइनस y माइनस sin x sin ऑफ माइनस y, राइट। अब यहाँ तो हमारे पास में cos ऑफ x माइनस y रहेगा, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा cos x, बट cos ऑफ माइनस y cos y होता है तो ये तो cos y रहेगा, बट sin ऑफ माइनस y माइनस sin y होता है, और ये बाहर वाला माइनस से प्लस बन जाएगा, प्लस का sin x
Sin y. Now this is a second identity. We don't need to prove it again and again. We have proved this mother identity and we can use it to prove another identities, right? आप और भी चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा. जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने ना y को लिख दिया पाई बाय 2, या फिर आप कुछ और भी अगर लिखना चाहो, लेट्स से हम लोग इधर x को बेटा पाई बाय 2 लिख रहे हैं एक बार के लिए, ठीक है भाई. x अल्टीमेटली एंगल ही है ना, तो मैंने x की जगह पाई बाय 2 ले लिया, तो मेरे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस y. जहां जहां पे x है वहां पाई बाय 2 डाल दो. We know that this cos pi by 2 is 0, so this whole term will become 0. Sin pi by 2 is 1, but here is a negative sign. So what we will get, that minus of sin y. And the same identities we will going to study in the quadrant rule, but we can derive these identities using this mother identity. Okay, so you can do whatever you want with the angles. You can substitute any of the angles, you can replace any of the angles, and you can get your desired identity, right? Here you can replace this y also, and you can get something in x. So all we can do using this mother identity.